We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. बिलासपुर में मिड डे मील वर्कर यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंटक नेता लेखराम वर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं बैठक की अध्यक्षता मिड डे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ठाकुर ने की। बैठक में उन्होंने कहा कि कई मिड डे वर्करों को पिछले करीब 5 महीने से वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है। वहीं मिड डे मील वर्करों पर एसएमसी की मनमानी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में घुमारवीं शिक्षा खंड के तहत एक मिड डे मील वर्कर को बाहर निकाला गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि जल्द ही समस्याओं को समाधान नहीं किया गया तो मिड डे मील वर्कर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। हाँ जी, मैं मिड डे मील कमलेश ठाकुर स्टेट अध्यक्ष। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे मिड डे मील वर्कर पर जो आंच आ रही है, प्रतिदिन आ रही है, एक दिन की बात नहीं है। सरकार ने ये जो एसएमसी कमेटी की तलवार हम के ऊपर लटकाई हुई है, इसको हम सरकार से ये बोलते हैं कि इसको बंद किया जाए, या तो इसके लिए हमें भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें सैलरी सरकार दे रही है तो ये एसएमसी कमेटी हमारे ऊपर क्यों रखी हुई है? वो बोलती है एसएमसी कमेटी की आप तो हमारे अंडर है। जब सरकार सैलरी दे रही है तो हम इनके अंडर कैसे चले गए? एक बात ये हुई। दूसरी बात सर, सरकार ने हमारे कोर्ट से हमें ये आदेश आ गया था, 12 महीने की सैलरी थी बनती थी हमारी, वो सरकार हमें जो है तो 10 महीने की सैलरी दे रही है, तो हमें भी 12 महीने की सैलरी मिलने चाहिए। इसके लिए नहीं तो हम अपना कड़ा आगे विरोध करते हैं सरकार से भी, और आगे जो हमने निर्णय ले रहे हैं इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं, जो आज हमने मीटिंग रखी है, एक तो हमारी वर्कर को हटाया गया है, 40-45 बच्चे होकर भी उसको भी बाजू से पकड़कर स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। उसके लिए भी हमने कड़ा विरोध किया है। उसके लिए हम आगे को एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन वो शिक्षा अधिकारी को डीसी ऑफिस में यहाँ पे हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसी दिन हम मिड डे मील वर्कर जो है सभी बहनों से ये निर्णय लिया है कि जिला में उस दिन खाना नहीं बनेगा। वो स्टाफ वाले कैसे भी करे, कुछ भी करे, हमें उसकी कोई विपत्ति नहीं है। उस दिन हमने बिल्कुल खाना बंद कर दिया है और अभी तक हमने डेट फिक्स करनी है, वो डेट हम आपको बता देंगे। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर हमारी बातें माननी है तो मान लो, नहीं तो हमें आप आगे को कदम उठाना पड़ेगा कोई संगीन सा। फिर हमें बता देंगे कि हमारी क्या मजबूरियां हैं। जब महिला किसी मजबूरी में आ जाती है तो फिर वो रोड नहीं देखती, नहीं रास्ता नहीं देखती, नहीं वो अपने घर को त्याग देती है। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर यही बोलते हैं कि अभी भी टाइम है कि हमारा 12 महीनों का वेतन है उसे भी जल्दी दिया जाए। 5-5 महीनों में दे रहे हैं। अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार जी से, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉयज है उसको एक दिन में सैलरी नहीं मिलती है, 2 दिन में सैलरी नहीं मिलती है, तब वो बहुत ज़्यादा बमंडल तैयार कर देते हैं। तो हमें तो 5-5 महीने हो जाती है सैलरी को मिले हुए, तो हम कैसे अपने परिवार का लालन पालन करें? हम ये सरकार से ये पूछना चाहते हैं। और जो हमने आगे का एजेंडा तो हमारा आज मेन यही है कि ये हमारी घुमारवीं ब्लॉक की जो हमारा वर्कर हटाया गया है, ये भी एक घर की रंजिश की वजह से हटाया गया है। और स्कूल में इसको ये बताया गया, तो ये मिड डे मील वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये इस विषय में है कि आज इनके साथ जो ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, अधिकार के साथ धक्का हो रहा है। वो स्कूल में जो इनके साथ जो टीचर्स हैं वो कोऑपरेट करने के बजाय इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत से मुद्दे दर्ज हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन ने मुकदमे उनके दर्ज किए हुए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। एसएमसी पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के राजनीतिकरण कर रही है। वहाँ उस राजनीति के तहत, एक साजिश के तहत इनको हटाया जा रहा है। 20-20 वर्ष से लगी हुई काम करने पर जो महिला मिड डे मील जो रोटियां बना रही है, स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल पालन पोषण कर रही है उनका, और रोटियां खिला रही है, पका रही है, अपनी ड्यूटी पूरा कर रही है, उनको 20-20 वर्ष के बाद उनको हटाया जा रहा है। वो बिल्कुल उदाहरण आज जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में आ चुका है, कार्यालय में आ चुका है, डिप्टी डायरेक्टर के कार्यालय में आ चुका है। हमने उनको बता दिया है कि अगर इस तरह से, ये तो बिल्कुल लावारिस लोग हैं, इनकी कोई आज बिल्कुल कोई सुनाई नहीं हो रही। आज इनको कोई मिनिमम बेस पर नहीं इनको कोई देख रहा है।
ना ही इनके साथ जो 5-5 महीने की पेमेंट दी जा रही है इनको। अभी 5-5 महीने से इनकी पेमेंट बाकी बची हुई है। पिछले दिनों हमने डिप्टी डायरेक्टर से बात करी तो एक ब्लॉक की खाली 2 महीने की पेमेंट आई, 3 महीने की उस ब्लॉक की पेंडिंग है, बाकी 5-5 महीने की पेंडिंग है। और यही नहीं, 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है और 1 साल की तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इनको जो 2 महीने की पेमेंट इनकी काटी जाती है, 10 महीने की मिलती है, वो उसकी मांग करते हैं हम कि ट्रेड यूनियन AITC की तरफ से कि इनको वो 12 महीने की तनख्वाह दी जाए, छुट्टियां दी जाए। जो सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी महिलाओं को जो छुट्टियां अवकाश दिए जाते हैं, जो फैसिलिटीज़ मेडिकल और उनको दूसरी छुट्टियां इनको महिलाओं को दी जाती है, वो मिलनी चाहिए। और इनके जो भी टाइम के टाइम इनको पेमेंट मिलनी चाहिए। और आज जो इनके साथ जो साजिश रच करके इनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह अपने चेतों की अपॉइंटमेंट जो है वो की जा रही है। हम कहते हैं कि वो कानून को पढ़ लें पहले जा करके। स्कूल वाले जो लोग हैं, हम ट्रेड यूनियन के लोग ये कहना चाहते हैं कि वो पढ़ ले कानून को, कि श्रम कानून कैसे अपॉइंटमेंट होती है और कैसे निरस्त किया जाता है। ये हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया है कि इसको अमल में लाएं कि कैसे निरस्त किया जा रहा है 20 साल की कर्मचारी को, तो वो ध्यान में करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि ये जो इन्होंने आज प्लान बनाई है, इन्होंने जो अभी मीटिंग करी है, इस मीटिंग के जरिए इन्होंने ये कहा हुआ है कि हम जो है हेडक्वार्टर में एक दिन खाना नहीं बनाएंगे, रोज प्रदर्शन करेंगे, एक दिन की हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके माध्यम से सरकार को बताएंगे कि ये ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे अधिकार सुरक्षित हो, मिनिमम वेज मिले, छुट्टियाँ मिले और सरकार जो भी स्कूलों में हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है उसको। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। Miss Himachal 2023 brought to you by Arni University, powered by Dabur Amla Hair Oil. इंतजार हुआ खत्म। मिस हिमाचल रिजुल सिंह के बाद कौन बनेगी मिस हिमाचल 2023? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के ऑडिटोरियम में 9 मई 2023 को होगा मिस हिमाचल 2023 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले। विजेताओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए के नगद इनाम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, ग्रूमिंग पार्टनर होटल द ट्रांस धर्मशाला, रेडियो पार्टनर बिग FM।